हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। और लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस एट ए पॉइंट क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं। और उसमें हम लोग सीखे थे कि अगर किसी फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अगर दोनों बराबर हो जाए, अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी निकलता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि द फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट दी, जो पॉइंट में क्वेश्चन बोला जाता है वो पॉइंट में कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज द फंक्शंस इज नॉट कंटिन्यूअस। और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और आज ये क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस के ऊपर, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शंस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस वो क्या होता है आज वो हम लोग सीखेंगे। और सिग्नम फंक्शंस क्या होता है और चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी भी, और साथ में पढ़ेंगे इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले चेक करते हैं मॉड्यूलस फंक्शंस का। मॉड्यूलस फंक्शंस का कंटिन्यूटी, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शंस क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शंस हम लोग जान चुके हैं कि मॉड्यूलस फंक्शंस का जो डेफिनेशन होता है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और इसका डेफिनेशन बताया जाता है इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ओके, अगर इसका हम लोग इसका फिगर चेक करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स जबकि x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ जबकि x 0 से छोटा होगा। दैट इज एफ एक्स मीन्स y, सो y इक्वल टू x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। सो इसका जो फिगर बनेगा वही फिगर होगा ये मॉड्यूलस ऑफ x का फिगर। सो y इक्वल टू x, इसका फिगर कुछ इस टाइप से होता है। स्ट्रेट लाइन का ये एक तो कर्व है, स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मूला इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखेंगे कि इसका स्लोप आ रहा है 1 और c आ रहा है 0। दैट इज ओरिजिन से पास होगा और स्लोप होगा 1, दैट इज 45 डिग्री इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब इसका जो स्लोप बनेगा वो कितना 1, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। लेकिन x क्या बोला गया है, जबकि x 0 और 0 से बड़ा होगा तब y इक्वल टू एक्स, दैट इज ये जो पोर्शन रहेगा वो इसमें नहीं आएगा। ओके, अब बोला गया है y इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, दैट इज x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो कर्व क्या होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। x का वैल्यू 0 और 0 से जब बड़ा होगा तब y इक्वल टू क्या होगा x। तो ये रहा y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व और ये हो गया y इक्वल टू एक्स का कर्व। ये दोनों हो गया, दोनों मिलके बन रहा है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का कर्व। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका ग्राफ जो बन रहा है उसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बिना पेन उठाए अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शंस, और ये फंक्शन जो चेंज हो रहा है ओनली एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, और 0 पॉइंट में क्या ये कर्व टूटा हुआ है? नो। क्या ये कर्व टूटा हुआ है? नो। दैट इज ये फंक्शंस x इक्वल टू 0 में कंटिन्यूअस होगा। थियोरेटिकली भी हम लोग इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरी में कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है। सो देखिए, 0 के राइट में एक टाइप का फंक्शंस, 0 के लेफ्ट में और एक टाइप का फंक्शंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट कौन से पॉइंट में? 0 पॉइंट में टेस्ट करने वाले हैं। x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस दैट इज 0 से जब छोटा होगा तो f(x) कौन सा वैल्यू लेगा? माइनस एक्स। सो इसमें हम लोग रखेंगे माइनस एक्स। अब लिमिटिंग वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0 रखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx की जगह लगाएंगे
प्लस एक्स, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो f कौन सा वैल्यू ले रहा है प्लस x। सब x इक्वल टू 0 पुट करने से आंसर कितना होगा 0। सो देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहे हैं। एक मिनट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहा है। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू कितना 0 एंड f ऑफ 0 कितना आ रहा है, x जब 0 वैल्यू लेगा तो कौन किस में जाएगा x में जाएगा, तो इसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो कितना होगा 0। देयरफॉर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों ही 0 आ रहा है। देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट, नंबर 2, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसका डेफिनेशन क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। ओके, so f of x equal to modulus of x by x if x not equal to 0 and equal to 0 if x equal to 0। ये जो फंक्शंस का डेफिनेशन हुआ, ये फंक्शंस को कहा जाता है सिग्नम फंक्शंस। ठीक है, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, जैसे कि f of x इक्वल टू, ये देखिए x नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अगर x 0 से बड़ा होता है तो एक टाइप का फंक्शंस मिलेगा, और x अगर 0 से छोटा होता है तो और एक टाइप का फंक्शंस मिलेगा। और x पर्टिकुलर x इक्वल टू 0 में तो फंक्शंस का वैल्यू बताया गया है 0, बट x 0 के पॉजिटिव में, 0 के पॉजिटिव अगर होता है तो मॉड्यूलस ऑफ x कैसा वैल्यू लेगा, x वैल्यू लेगा, दैट इज x बाय x। x बाय x का मतलब कितना हुआ 1। ओके, इफ x greater than 0, if x greater than 0, ओके, एंड अगर x अगर 0 से छोटा वैल्यू लेता है, दैट इज नेगेटिव वैल्यू लेता है, तो मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू कितना होगा -x डिवाइडेड बाय, ये क्या दिया गया है x, सो दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1। सो और x इक्वल टू 0 में कितना, x इक्वल टू 0 में कितना 0। सो fx equal to 1 if x greater than 0 and fx equal to -1 if x less than 0 and equal to 0 if x equal to 0। so modulus of x by x, इसका हम लोग दो फॉर्म निकाले। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो modulus of x कैसा वैल्यू लेता है x। ओके, modulus of x that is x, so x by x कितना हो गया 1, so ये हो गया 1। और जब x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा देन मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू -x, सो -x बाय x इक्वल टू -1। सो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि fx का वैल्यू जब fx का वैल्यू 1 होगा, जबकि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, fx का वैल्यू -1 होगा जबकि x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और fx का वैल्यू 0 होगा जबकि x पर्टिकुलरली इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। सपोज मान लीजिए ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y इक्वल टू -1 और ये हो गया y इक्वल टू 1। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 वो कहाँ मिलेगा, ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इधर होगा x इक्वल टू 1। सो 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में दैट इज 0 में लगाना है वाइड वर्ग। ओके, तो x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो fx का वैल्यू क्या होगा 1, 0 की कोई भी वैल्यू के लिए, दैट इज f ऑफ 5 का वैल्यू भी हम लोग चेक करेंगे तो कितना होगा 1, f ऑफ 4 का भी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो कितना होगा 1, f ऑफ 4.1 का भी वैल्यू चेक करेंगे तो कितना होगा 1। x का वैल्यू जबकि 0 से बड़ा होगा, दैट इज रियल लाइन के ऊपर यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्यों ना ले, fx का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। सो दैट इज y equal to 1, so y equal to 1 is a straight line which is passing through the point 0, 1। so ये यहाँ से लेके कंटिन्यू करेगा। so ये हो गया fx equal to 1,
जबकि x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली fx इक्वल टू -1 जबकि x का वैल्यू 0 से छोटा। सो ये हो गया। यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे वाइट बॉल और यहाँ से ये हो गया y इक्वल टू -1। ओके, और पार्टिकुलरली fx इक्वल टू 0 जबकि x इक्वल टू 0। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शंस का कंटिन्यूटी, सॉरी सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ। अगर इसका कंटिन्यूटी के बारे में चेक किया जाए तो हम लोग इसका ग्राफ क्या बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग को इधर चलाना पड़ा, उसके बाद यहाँ से पेन उठा के यहाँ लगाए और फिर x के नेगेटिव में ग्राफ कुछ इस टाइप से बना। तो हम लोग को पेन उठाना पड़ा, दैट इज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 में। ओके, थ्योरेटिकली भी इसको इसे हम लोग देख सकते हैं, थ्योरेटिकली भी इसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर हम लोग लिमिट निकालेंगे तो ये मॉड्यूलस x घुसा हुआ है, दैट इज इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से ही करना पड़ेगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि 0 के पॉजिटिव में एक टाइप का बिहेवियर होगा, 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में और एक टाइप का बिहेवियर होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x कैसा बिहेवियर करेगा, -x/x होगा क्योंकि 0 का वैल्यू जब x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा देन मॉड्यूलस ऑफ x कितना होगा, -x। सो x/x कैंसिल होगा क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x कैसा बिहेवियर करेगा, मॉड्यूलस ऑफ x/x, दैट इज x/x। mod x इक्वल टू कितना होता है, x, so x/x 1। सो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया और किसी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है कोई पॉइंट में, तो वो पॉइंट में वो कभी कंटीन्यूअस नहीं हो पाता है। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर द फंक्शन fx is not continuous at x equal to 0। okay, next number 3, greatest integer function। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को काफ़ी अच्छा से हम लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि इसका नोटेशन कुछ अलग टाइप का होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दैट इज ये इंटीजर से जुड़ा हुआ है, सब इसको डिनोट किया जाता है ये बॉक्स के अंदर। और भी मान लीजिए कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर 2.7 लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखिए ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 2 और डेसिमल पार्ट कितना है 0.7। सो इसके ये बॉक्स के अंदर जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसे हम लोग काउंट करते हैं, दैट इज 2.7 का इंटीग्रल पार्ट होगा 2। ठीक, वैसे ही 2.99999999 इस टाइप से कुछ अप्रोक्सीमेट भी अगर मान लीजिए कि ये 3 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली कितना है 3, फिर भी इसे हम लोग काउंट करेंगे ये इंटीग्रल पार्ट, सो दैट इज इक्वल टू आल्सो 2। 2.00000000001 इसका भी अगर इंटीग्रल पार्ट अगर कंसीडर किया जाए तो इसे भी हम लोग कितना लिखेंगे 2। ओके, तो क्या ये धोखा नहीं हुआ, 2.9 ये तो लगभग 3 के पास और 2.0000 ये भी 2 के पास, तो क्या ये दोनों 2 होगा, यस दोनों एक 2 होगा। इसे आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सपोज मान लीजिए लिखा गया है 0.00001, इसका इंटीग्रल पार्ट बताइए कितना होगा 0। ओके, सिमिलरली अगर नेगेटिव सबका देखा जाए तो कुछ इस टाइप से बनता है, सपोज मान लीजिए कि -2.5 दैट इज इक्वल टू -2। नो, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब नेगेटिव इंटीजर का बात किया जाता है तो जस्ट -2.5 इससे पहले, इससे जो बीता हुआ जो इंटीजर रहेगा इससे पहले जो इंटीजर रहेगा उसे हम लोग को पकड़ना है, दैट इज -3 को लेना है। सो -3.41 इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, -3 नहीं -4।
ओके, सिमिलरली इसे थोड़ा छोटा वाला लेना है हम लोग को, -10.91, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा -11, ठीक है। नेक्स्ट, तो आइए इसको फंक्शंस फॉर्म में देखते हैं और इसका ग्राफ चेक करते हैं कैसे इसका ग्राफ बनता है, और ये इसका कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी भी हम लोग चेक करेंगे। सो fx इक्वल टू बॉक्स x, कुछ इस टाइप से इसका फॉर्मेट दिया जाता है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस fx इक्वल टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉक्स x, या फिर इसे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इंटीग्रल पार्ट, इसके अंदर x के अंदर जो इंटीजर पार्ट होता है उसे काउंट किया जाता है। इसका अगर डेफिनेशन चेक किया जाए तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, टोटल लिखेंगे नहीं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। जैसे कि बॉक्स x इक्वल टू -3 if -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -2। इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि देखिए इसका जो x का जो डोमेन लिखा गया है वो -3 लेस और इक्वल टू x लेस देन -2, दैट इज राइट साइड से ही इसका ओपन ब्रैकेट यूज किया गया है, बट लेफ्ट साइड से इसका क्लोज ब्रैकेट यूज किया गया है। इक्वल टू -2 if -2 लेस और इक्वल टू x लेस देन -1, इक्वल टू -1 if -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0, इक्वल टू 0 if 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 1, इक्वल टू 1 if 1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 2। ओके, तो इस टाइप से और भी बढ़ेगा, इधर भी और रहेगा और इधर भी और रहेगा, ठीक है ना। तो इसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में, जो कि इस टाइप से कुछ कांस्टेंट मिलता है। रियल लाइन में अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि यह 0 1 2 3 4, तो मान लीजिए कि यहाँ पर +1 +2 +3 +4, और इधर हो गया -1 -2 -3, तो सपोज मान लीजिए कि -2.4 ये कहाँ पर हम लोग को मिलेगा, सपोज मान लीजिए ये जगह मिल रहा है, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होता है उसे हम लोग पकड़ते हैं। सपोज मान लीजिए 1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है +1, सो +1 को पकड़ेंगे। 3.99999, सो 3.9999 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसके लेफ्ट में क्या बैठा हुआ है 3, सो 3 को पकड़ेंगे, ठीक है ना। सो वैसे -1.45 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है -2, सो -2 को पकड़ेंगे। ओके, इस टाइप से इसे हम लोग याद रखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट ये नेगेटिव इंटीजर का जब इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं तो गलत कर देते हैं। सपोज मान लीजिए कि 2.99, ओके, इसका इंटीग्रल पार्ट अगर पूछा जाता है तो कितना बता देता है -2, जो कि 100% गलत है। -2.99 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 3, तो फिर 3 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 और 3, क्योंकि 3 का हम लोग लिख सकते हैं 3.0। यस, अगर किसी भी इंटीजर पार्ट का अगर बॉक्स किया जाए, बॉक्स 3 बॉक्स 4, इसका वैल्यू वही रहता है। ओके, तो इसीलिए ये इक्वलिटी साइन यूज किया गया है। इसका मतलब x का वैल्यू जब -3 होगा, x का वैल्यू जब -3 होगा तो -3, x का वैल्यू जब -2 होगा तो -2, x का वैल्यू जब 0 होगा तो बॉक्स x का वैल्यू 0, x का वैल्यू जब 1 होगा तो बॉक्स x का वैल्यू 1। ओके, सो आइए इसका फिगर थोड़ा चेक करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। सपोज मान लीजिए हो गया +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3 -1 -2। -3 नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये पहला वाला का फिगर हम लोग नहीं बना रहे हैं, -2 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या, -2 लेस और इक्वल टू x लेस देन -1, सो -2 में क्या रहेगा, इक्वल टू साइन है, सो ब्लैक बॉल, और -1 में क्या, व्हाइट बॉल। तो ऐसे केसेस में fx इक्वल टू कितना -2, दैट इज y इक्वल टू -2, सो y इक्वल टू -2 का ग्राफ क्या ये यहाँ तक बनेगा, नो, -1 तक ही बनेगा, क्योंकि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना है हम लोग को, -2 लेस और इक्वल टू x लेस देन -1,
सो x का वैल्यू -2 और x -1 के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वही होगा y का ग्राफ। ओके नेक्स्ट -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0। सो -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0। ओके तो 0 तक इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनेगा। सो y इक्वल टू -1 ये हो गया, ठीक है ना। जीरो लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 1, एक्स का वैल्यू जब 0, एक्स का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में हो तब fx का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, ये लाइन। नेक्स्ट fx इक्वल टू 1 इफ 1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगर इसका फिर नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो fx इक्वल टू 2 इफ 2 लेस और इक्वल टू x लेस देन 3। सो 2 और 3 के बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, 2 और 3 के बीच y इक्वल टू 2, 1 और 2 के बीच y इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच y इक्वल टू 1, -1 और 0 के बीच y इक्वल टू -1। तो देखिए ये स्टेप फंक्शन इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने में स्टेप टाइप का होता है, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का एक तो और नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शंस। तो क्या ये फंक्शंस कंटीन्यूअस है, फिगर से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शंस टूटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये फंक्शंस कंटीन्यूअस नहीं है। एक्चुअली कंटीन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ये एवरी इंटीजर पॉइंट में, जहां पर इंटीजर पॉइंट मिल रहा है वो अगला स्टेप पकड़ ले रहा है। ओके सो द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस की। इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस क्या होता है, किसी फंक्शंस को हम लोग इवन कब बोलेंगे और ऑड कब बोलेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक तो फंक्शन हम लोग चूज कर रहे हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक तो फंक्शन चूज कर रहे हैं fx इक्वल टू sin x। ओके अब इसमें अगर x के जगह -x पुट करेंगे, सो x के जगह अगर -x रखेंगे तो क्या होगा, ये -x का होल स्क्वायर। इसमें भी अगर x के जगह -x रखेंगे तो क्या होगा, sin ऑफ -x। सो f ऑफ -x इक्वल टू -x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर, जो कि क्या है वही फंक्शन है। देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल टू fx। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, f ऑफ -x इक्वल टू sin -x एंड दैट इज इक्वल टू -sin x, sin ऑफ माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है -sin थीटा। सो f ऑफ -x दैट इज इक्वल टू -sin x। देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ओके सो इसमें देखिए इसमें भी एक fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये भी एक तो फंक्शन था, fx इक्वल टू sin x ये भी एक तो फंक्शन था। तो इसमें x के जगह अगर -x पुट किए तो वैल्यू अनचेंज्ड रहा, दैट इज f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। बट इसमें माइनस जैसे ही हम लोग पुट किए fx के सब -1 बाहर आ गया। ओके तो ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है ऑड फंक्शन और ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है इवन फंक्शन, ठीक है। अगर f ऑफ -x इक्वल टू fx होता है देन वी कॉल्ड fx इज एन इवन फंक्शन, और f ऑफ -x इक्वल टू अगर -fx होता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑड फंक्शन। और एग्जांपल देखिए, सपोज मान लीजिए fx इक्वल टू x स्क्वायर इनटू sin x, fx इक्वल टू x स्क्वायर इनटू sin x। तो अगर हम लोग को बताना है कि ये फंक्शंस x स्क्वायर इक्वल टू sin x इवन फंक्शंस है कि ऑड फंक्शंस है, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x के जगह रख देना है -x।
तो x की जगह जैसे ही हम लोग माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि माइनस एक्स पुट करने से माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता है, x की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ x की जगह माइनस एक्स, सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर दैट इज प्लस, और साइन माइनस एक्स ये क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, सो माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये तो माइनस हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स जो कि क्या था एफ एक्स, तो हम लोग क्या देख रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये किसका प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शंस का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग यहाँ से आसानी से बता सकते हैं जो फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ओके और एक एग्जांपल देखिए, सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई कोस एक्स, ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। क्या करना है x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, सो x की जगह माइनस एक्स पुट करते ही ये माइनस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये हो गया cos ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 4, सो माइनस का पावर 4 इवन है सो प्लस, और ये हो गया x टू द पावर 4 एंड cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये cos के साथ अगर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर नहीं आता है, सो cos ऑफ माइनस एक्स ये कितना होगा cos x, so that is equal to f of x, so f of minus x equal to f of x, therefore we say that fx is an even function, fx is an even function। okay और एक एग्जांपल देखिए, सपोज मान लीजिए fx इक्वल टू दिया गया है sin x plus tan x, ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। सेम रूल x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, so sin of minus x plus tan of minus x that is equal to ये हो गया minus sin x, tan minus थीटा ये हो गया minus tan थीटा, so minus tan x, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा sin x plus tan x and minus of sin x plus tan x that is equal to fx, so minus of fx, so f of minus x equal to minus of fx, fx का साइन चेंज हो गया therefore fx is an odd function। okay थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, थैंक यू।